अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर याया, ऑर्थोपेडिक कंसल्टेंट एंड सर्जन। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है जो कि बच्चों में पाई जाती है। उसके बारे में आई वांट टू गिव यू सुपरफिशियल आइडिया, क्योंकि इस प्रॉब्लम को लेके पेरेंट्स बहुत परेशान अक्सर रहते हैं। बिकॉज हम ओपीडी में देखते रहते हैं, माँ बाप बच्चों को लेके आते हैं कि उनको ये प्रॉब्लम है, तो ऑब्वियसली दे आर वेरी वरीड। तो कुछ सुपरफिशियल आइडिया में आपको कुछ मिसकंसेप्शंस है, इससे हमारी वो भी दूर हो जाएंगे। ये प्रॉब्लम है अक्सर हमारे बच्चों में रात को पैरों में, लेग्स में, थाइज में पेन होती है। बहुत कॉमन है, बहुत सारे बच्चे से शिकायत करते हैं। जैसे ही शाम हो गई, सोने का टाइम आ गया, बच्चा सो नहीं पाता, उसको इमीडिएटली पैरों में, लेग्स में, थाइज में पेन होती है। तो माँ बाप they feel very worried, so and immediately next day they go for pediatric or orthopedic consultation. पहले तो ये let me tell you, this is not a serious problem. नॉर्मली हमारी जो बॉडी की हड्डियां हैं उनकी ग्रोथ 17 to 18 या 19 ईयर तक हो जाती है कंप्लीट। अक्सर ये पेन उस एज तक रहती है बहुत सारे बच्चों में, बट मोस्ट कॉमनली बच्चों में 2 से 12 साल के जो एज ग्रुप में होते हैं उनमें भी जो मेल चाइल्ड है उसमें ये ज़्यादा रहती है। बट बाय द टाइम आपका बच्चा एडल्टहुड में आ गया, ये पेन भी गायब हो जाती है। और दूसरा, इस पेन का कैरेक्टरिस्टिक फीचर ये है कि ये ज़्यादा लेट आफ्टरनून, अर्ली इवनिंग और लेट इवनिंग में आ जाती है। जैसे ही मॉर्निंग हो गई, सुबह हो गई, ये पेन भी गायब हो जाती है। तो ऑब्वियसली व्हेन यू गो टू डॉक्टर इमीडिएटली आपको काउंसिल करता है कि ये कोई सीरियस प्रॉब्लम नहीं है, ये टाइम बाउंड है, आफ्टर सम टाइम ये खुद ही ठीक हो जाएगी। बट कभी आपको मेडिकेशन लेनी पड़ती है। उसमें इमीडिएटली आप क्या करते हो, अगर रात को आपके बच्चे में इशू का ये प्रॉब्लम आ जाती है, तो घर में जो चीज़ें आप कर सकते हैं, बच्चे को मसाज कीजिए। यू कैन अप्लाई हॉट पैक्स होते हैं घर में, कोल्ड पैक्स होते हैं, वो अप्लाई कर सकते हैं। घर में लोकल ऑइंटमेंट तो पड़ी रहती है, कभी इनसे बच्चे को बहुत रिलीफ आता है, तो वो उसको सोने में बड़ी आसानी होती है। दूसरा, आप ये भी कर सकते हैं, आप बच्चे को कभी अगर अनवेयरेबल पेन है तो यू कैन गिव आइबुप्रोफेन होती है, पैरास्टामॉल घर में पड़ी रहती है, वो दे सकते हो आप। बट समटाइम्स अगर ये इसके बावजूद भी होममेड रेमेडीज़ जो आप ट्राई करते हैं उसके बाद भी रिलीफ नहीं आया, तो यू शुड गो टू डॉक्टर। समटाइम्स वी गो फॉर इन्वेस्टिगेशंस लाइक रेडियोग्राफ, एक्सरे जिसे कहते हैं, और वी रन सम मेडिकल टेस्ट्स जिसमें CBC नॉर्म बहुत कॉमन है, और विटामिन डी लेवल। अक्सर बच्चों में विटामिन डी की कमी की वजह से भी ये शिकायत पाई जाती है, जो कि आसानी से मेडिकली हम करेक्ट कर लेते हैं। दूसरा, जो बच्चे ज़्यादा एथलेटिक होते हैं, दिन में ज़्यादा उछल कूद करते हैं, उनको भी अक्सर रातों में ये पेन होना ही है। तो घर में, जैसे आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, बच्चे को उस टाइम मसाज कीजिए। मसाज से मोस्ट ऑफ द टाइम ये पेन ठीक हो जाती है, और समटाइम्स यू कैन गिव मेडिकेशंस। तो ये सब चीज़ें होने के बावजूद भी आपको कुछ जो डाइटरी चीज़ें हैं, डायरी प्रोडक्ट्स हैं जिसमें कैल्शियम, विटामिन डी लेवल बहुत ठीक होती है, वो भी बच्चे को देनी पड़ती है। तो ओवरऑल मैं ये कहना चाहूँगा, इस पेन को ग्रोइंग पेन भी कभी कहते हैं। जैसे मैंने पहले बोला कि बच्चे की हड्डियाँ जैसे बढ़ती हैं, कभी उसकी वजह से भी पेन आ जाती है। ये प्रॉब्लम नाउ आप टू समराइज इट, कोई सीरियस प्रॉब्लम नहीं है, 2 से 12 साल के बच्चों में आ जाती है। तीसरा, ये टाइम बाउंड है, आफ्टर सम टाइम ये खुद ही चली जाती है। आपको मेडिकल कंसल्टेशन की नॉर्मली ज़रूरत नहीं पड़ती, बट समटाइम्स वो जो सेटिस्फेक्शन होती है पेरेंट्स की, इफ़ यू वांट टू गो मेडिकल कंसल्टेशन, तो डॉक्टर आपको टेस्ट करेंगे, मोस्ट ऑफ द टाइम वो सारे नॉर्मल आ जाती है। तो ओवरऑल पेरेंट्स ये कर सकते हैं, अपने बच्चों की जो एक्टिविटी है वो ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए। दूसरा, उसका डाइटरी, उसका भी ख्याल रखना चाहिए। तो इस पेन को नक्टर्नल बोन पेन कहते हैं। अगर आपके बच्चे में ये शिकायत आ जाती है तो यू शुड नॉट वरी, दिस इज़ अ टाइम बाउंड प्रॉब्लम, एंड सून आफ्टर सम ईयर्स ये ऑटोमेटिकली ठीक भी हो जाती है। थैंक यू वेरी मच। आप प्लीज़ लेट मी नो अबाउट योर क्वेश्चन। अगर आपके कुछ क्वेश्चन है तो आई एम फ्री टू आंसर। I will see you in next video on some other important topic. Thank you for watching this video. Thank you.